भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवाद होता रहता है। विवाद कभी गाने को लेकर होता है, कभी किसी कलाकार की जाति को लेकर होता है, कभी किसी के स्टारडम को लेकर होता है, कभी किसी के पावर को लेकर होता है, तो कभी कोई लड़ाई किसी के नेटवर्क की होती है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां जातिवाद, क्षेत्रवाद की लड़ाई सबसे ज्यादा होती है। भोजपुरी के सारे कलाकार आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में इन सारे कलाकारों को आपस में लड़ता देख हमेशा एक बात का डर बना रहता है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध इन्हीं भोजपुरी कलाकारों की वजह से ना हो जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री जितना अपने गानों और फिल्मों की वजह से नहीं जानी जाती है, उससे ज्यादा ये इंडस्ट्री विवादों के लिए जानी जाती है। अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री के विवादों की बात करें तो 2022 यानी पिछले साल में भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद कैसे होता है, फिर विवाद धीरे धीरे शांत कैसे पड़ जाता है, फिर उसी विवाद रूपी आग में घी कैसे डाला जाता है और तब वो विवाद कैसे जोर पकड़ता है, फिर वो विवाद कैसे एकदम से शांत पड़ जाता है, फिर उसी विवाद रूपी कीचड़ में कैसे पत्थर फेंका जाता है, कैसे भोजपुरी कलाकारों को जानबूझकर उकसाया जाता है और ये सब करके भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे विवाद में बना रहता है, यही सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कैसे आपस में लड़ाई करते हैं, हम बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ विवादों के बारे में बताएंगे जो पिछले साल हुए थे। बीते साल यानी 2022 की बात करें तो ये तो हम सब जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे चर्चित विवादों में से एक है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद, जिसको हर कोई जानता है। इस विवाद को कई लोग कई बार जातिवाद की लड़ाई भी कहते हैं। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के विवादित चेहरे खेसारी लाल यादव भी हैं, जो बॉलीवुड स्टार की तरह अपने गानों से ज्यादा अपने विवादों की वजह से जाने जाते हैं। खेसारी लाल यादव एक बार गाना गाते हैं कि चाची की बाती सपरवा में आती है। इस गाने के बाद खेसारी लाल यादव विवादों के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। इसके बाद अब खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर भी कई गाने गाए जाते हैं। ये विवाद भी जैसे तैसे शांत होता ही है कि इसके बाद पवन सिंह अपने बयानों की वजह से एक बार फिर विवाद में आ जाते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह किसी से कम नहीं है, वो भी अपने फिल्मों और गानों के अलावा अपने विवादों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। पवन सिंह विवाद में बुरी तरह एक बार तब फंस जाते हैं जब वो किसी स्टेज शो से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के लिए उल्टी सीधी बातें बोल जाते हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे। खेसारी लाल यादव लाइव आकर पवन सिंह को खरी खोटी सुनाते हैं। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है और वो वायरल वीडियो रातों रात हर सोशल मीडिया यूजर के पास पहुंच जाता है। वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि त्रिसाकर मधु की होती है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और डांसर है। उनका ऐसा एमएमएस वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुआ था जिसने न केवल उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, बल्कि उन्हें विवादों में भिला दिया था। भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही चर्चित विवादों के बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये बातें और तब स्पष्ट हो गई जब खेसारी लाल यादव के नेपाली फैन सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करती हैं और पवन सिंह को पहचानने से साफ इंकार कर देती हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव की वही नेपाली फैन अब पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह के गाने में नजर आ रही हैं। खेसारी के फैन सौम्या पोखरेल को एहसान फरामोश, बेवफा जैसे शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार ऐसे विवाद चल ही रहे थे, लेकिन साल 2022 की सबसे आखिरी और वाहियात लड़ाई तब हो गई जब भोजपुरी कलाकार आपस में मुर्गा मुर्गी की जन्मभूमि के नाम पर लड़ गए। अभी तक आपने एक सवाल हमेशा सुना होगा जिसमें पूछा जाता था कि पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन साल जाते जाते भोजपुरी इंडस्ट्री वाले तो इस बात पर लड़ गए कि मुर्गी आरा की है, कि मुर्गी छपरा की है, कि मुर्गी बक्सर की है। हालांकि मुर्गी का विवाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी लंबे समय तक चला। अलग अलग कलाकार अपनी अपनी आवाज में अपने अपने गानों के माध्यम से ये बताते रहे कि मुर्गी कहाँ की है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री की साल 2022 की उपलब्धियों की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री काम से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में रही है। अब नया साल आ चुका है, आज 5 जनवरी है। भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी दर्शकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज भोजपुरी पावर स्टार मां सरस्वती के पुत्र, वॉइस किंग, मेगा स्टार, भोजपुरिया शेर पवन सिंह का जन्मदिन है। एक तरफ जहां भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कलाकार पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर कर रहे हैं, उनके नाम का केक कट कर रहे हैं, वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस और बिहार की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह आज एक नया गाना लेकर आई हैं, जिस गाने का टाइटल है मुर्गा तो बेटा पटना में कटी। अक्षरा का ये गाना
आरा छपरा विवाद से जुड़ा हुआ गाना है जो अक्षरा सिंह के यूट्यूब चैनल की ओर से आया है। आप समझिए इस बात को कि अक्षरा सिंह भोजपुरी की वो हीरोइन है जो एल्बम और फिल्मों के लिए काम करती हैं। भोजपुरी की बड़ी अभिनेत्रियों की लिस्ट में आती हैं। ऐसे में अक्षरा सिंह को सोचना चाहिए था कि साल गया विवाद गया। लेकिन अक्षरा सिंह को भी विवादों में घिरे रहना काफी अच्छा लगता है, वरना अक्षरा को आज के दिन पुराने विवादों पर गाना लाकर उस विवाद को फिर से उकसाने की क्या जरूरत थी। अक्षरा सिंह जैसे ही ये नया गाना लेकर आई, तब से अक्षरा सिंह जमकर ट्रोल की जा रही हैं। पवन सिंह के फैंस अक्षरा के इस गाने पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। अक्षरा सिंह के इस नए गाने को विवादित गाना बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह ने जानबूझकर ये गाना आज के दिन यानी पवन सिंह के जन्मदिन पर लाया है, क्योंकि अक्षरा सिंह ने इस गाने का पोस्टर आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यानी अक्षरा सिंह पवन सिंह के जन्मदिन यानी 5 जनवरी का इंतजार कर रही थी। अब बात करते हैं अक्षरा सिंह के गाने पर आ रहे कमेंट की, तो आपको बता दें कि अक्षरा के नए गाने पर एक यूजर ने लिखा है कि आज के दिन भैया का याद आ रहा है क्या भाभी। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि आरा छपरा ही मिलकर आपको स्टार बनाया है, भूलिए मत। एक ने लिखा है कि जिया हो आरा के भौजी। तो आपको इतना कुछ बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप इस बात को समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार खुद चाहते हैं कि वो किसी न किसी कारणों से विवाद में बने रहें। उनके गानों की वजह से उनकी चर्चा हो या ना हो, लेकिन वो ऐसा क्या कर दे कि वो चर्चा में आ जाए। बाकी ये अक्षरा सिंह है, भोजपुरी की बड़ी और महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में आती हैं। बहुत सी लड़कियों की प्रेरणा है, अपने दम पर खुद को आगे बढ़ाने का दावा करती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने की बात करती हैं और खत्म हो चुके विवादों को अपने गानों से उकसाने का काम करती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।